नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल योजना हिंदी में पर। आज हम आपको बताएंगे भारत में बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया के बारे में। अगर आप बच्चा गोद लेना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आइए जानते हैं इस प्रक्रिया के मुख्य चरणों और नियमों के बारे में। इसके लिए आपको कारा की आधिकारिक वेबसाइट kara.wcd.gov.in पर जाना होगा। इस वेबसाइट पर जाने के बाद आपको यहाँ पर नीचे जाना होगा। नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। आप यहाँ पर बहुत सारी जानकारी यहाँ पे देख सकते हैं वेबसाइट पर जाकर। आप यहाँ टेलीफोन जो है नंबर यहाँ पे कॉल करके भी इस जो योजना के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये आपको जो है सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 8 से रात की 8 बजे तक आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। तो अब हम जानते हैं यहाँ पे पंजीयन कैसे करें। तो आपको यहाँ पे यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा जाना होगा और यहाँ पे पेरेंट्स यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। ऑनलाइन पंजीयन करने के लिए आपको यहाँ पे पेरेंट्स इस लिंक पर क्लिक करना होगा। तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो रेसिडेंट इंडियन पेरेंट्स यहाँ पे आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। रेसिडेंट इंडियन पेरेंट्स यानी कि आप भारत के नागरिक जो माता पिता हैं वही पंजीयन कर रहे हैं। तो आपको इस लिंक पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे जो लॉगिन आईडी और यहाँ पे बहुत सारे जो ऑप्शन खुल जाएंगे। यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड दर्ज करना होगा। लेकिन यहाँ पे जो है आपकी यूज़र आईडी और पासवर्ड अभी तक बने नहीं हैं। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाने होंगे पहले। तो यहाँ पे जो रजिस्टर ऑनलाइन आपको यहाँ पे रजिस्टर ऑनलाइन करना होगा। यहाँ पे रजिस्टर ऑनलाइन करना होगा। यहाँ पे आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाएगी, जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपको पात्रता क्या है ये भी गाइडलाइन मिल जाएगी। गाइडलाइन, अडोप्शन, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे वो भी, सर्च, अडोप्शन, रजिस्टर, पेरेंट लॉगिन और यहाँ पे बहुत सारी आपको जानकारी मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो हम यहाँ पे रजिस्टर ऑनलाइन इस लिंक पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे एक पॉपअप इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। यहाँ पे आप ये सभी जानकारी जो है अच्छे से समझ लें और पढ़ लें। और इसके बाद आपको यहाँ पे आई हैव रीड इस पर आपको टिक करना है। तो हम इस पर टिक कर लेते हैं। इस पर टिक करने के बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। तो हम यहाँ पे कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे फॉर्म जो है भरना होगा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया बता देते हैं। तो आपको आपका जो आपका जो शादी का स्टेटस है वो दर्ज करना है। आप मैरिड है तो मैरिड लिखें। अगर आप सिंगल अनमैरिड हैं, विडो है, आपका जो तलाकशुदा है या विधवा है, तो आप यहाँ पे जो है यहाँ पे दर्ज करें। यहाँ पे जो जानकारी है वो यहाँ पे दर्ज करें। तो हम यहाँ पे मैरिड जो है दर्ज कर लेते हैं। यहाँ पे आपकी शादी कब हुई थी वो दर्ज करें। यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस कैसा है, कपल हैं, फिर वो दर्ज करें। कहाँ पे आपकी शादी हुई थी वो दर्ज करें। आपका नाम, आपकी जन्म तारीख और यहाँ पे जो आपका क्या है, आप क्या करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में, प्राइवेट, बिजनेस, कंसल्टेंट, प्रोफेसर, अदर, नॉन वर्कर, है ना। तो आपको जो काम क्या करते हैं वो आपको दर्ज करना है। प्लेस ऑफ वर्क, आपकी जो जानकारी है, आपका जो पता है वो दर्ज करना है। आपकी जो वार्षिक आय है वो क्या है, आपका राज्य कौन सा है वो यहाँ पे दर्ज करना है। आपको सिलेक्ट आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी या पासवर्ड इनमें से कोई सा एक यहाँ पे जो आपको चुनना है और यहाँ पे उसका जो आधार नंबर यहाँ पे दर्ज करना है। वो दर्ज करने के बाद आपको यहाँ पे जो है आधार कार्ड का फ़ोटो खींच के यहाँ पे अपलोड करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी पर्सनल जो जानकारी है वो फिर से दर्ज करनी होगी पूरी, और फिर से जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना होगा। आपकी जो यहाँ पे पत्नी का है ना, यहाँ पे आपका जो आदमी है मेल का है और यहाँ पे जो माता का है। यहाँ पिता का जो जानकारी दर्ज करनी है मेल लिखा हुआ है और यहाँ फीमेल लिखा हुआ है, यानी कि माता यानी पत्नी की आईडी यहाँ पे पूरी जानकारी दर्ज करना है। इसके बाद चिल्ड्रन डिटेल्स, नंबर ऑफ बायोलॉजिकल चिल्ड्रन तो आपको 0 करना है अगर आपका कोई भी बच्चा नहीं है। अगर अडॉप्ट कर रखा है तो भी यहाँ पे आप जो संख्या है वो दर्ज कर सकते हैं। फिर आपको जो पता है वो पूरा दर्ज करना है। आपका यहाँ पे पता दर्ज करने के बाद आपका जो स्पेशल अडॉप्शन एजेंसी जो है वो आपको दर्ज करनी है। आपके ज़िले की या आपके राज्य की एजेंसी का नाम आ जाएगा। अगर आप पता यहाँ पे दर्ज करेंगे तो ऑटोमेटिक नाम आ जाएगा।
फिर चाइल्ड प्रेफरेंस ऑफ अडॉप्शन का आपको कितनी उम्र का चाहिए वो भी आप यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं। अगर आपने ऊपर की जानकारी सभी दर्ज करी है तो यहाँ पे भी आप वो जानकारी ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको उम्र दर्ज करनी है और जो है आपको क्या चाहिए, लड़का चाहिए या लड़की चाहिए वो दर्ज करना है। और यहाँ पे आपको पूरी जानकारी भरनी है। आपका पैन कार्ड नंबर भी आपको यहाँ पे दर्ज करना होगा। इसके बाद यहाँ पे पूरी यू हैव एर्ली रजिस्टर्ड कार तो नो करना है और प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। तो इस प्रकार आपको जो है यूज़र आईडी और पासवर्ड आपका बन के आ जाएगा और आपको जो है आपका जो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसके बाद आपको कॉल किया जाएगा जो अधिकारी के द्वारा और आपको जो पूरी फॉर्मेलिटी पूरी चेक की जाएगी, आपके दस्तावेज पूरे चेक किए जाएंगे एजेंसी के द्वारा और आप इस प्रकार से जो है बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो पंजीकरण करने के बाद एक सामाजिक कार्यकर्ता आपके घर का निरीक्षण करेगा और आपकी गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करेगा। इसमें आपकी आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, पारिवारिक स्थिति और बच्चा गोद लेने की तत्परता की जांच की जाएगी। अब बच्चे का मिलान HSR के आधार पर कारा द्वारा बच्चों की प्रोफाइल माता पिता की प्रोफाइल से मिलाई जाती है। मिलान हो जाने पर आपको बच्चे के प्रोफाइल को देखने और स्वीकृति देने का अवसर मिलेगा, यानी कि आपको फ़ोटो दिखाया जाएगा। बच्चे का मिलान हो जाने के बाद आपको पूर्व गोद लेने की फोस्टरिंग करनी होगी, इससे बच्चा और आप एक दूसरे के साथ समायोजित हो सकें। फोस्टरिंग अवधि पूरी होने के बाद स्थानीय बाल कल्याण समिति द्वारा गोद लेने की स्वीकृति दी जाती है। फिर जिला न्यायालय में दत्तक ग्रहण का मामला दायर किया जाता है। न्यायालय की मंजूरी के बाद गोद लेने का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। पश्च गोद लेने की फॉलोअप क्या है? गोद लेने के बाद कारा और सामाजिक कार्यकर्ता नियमित अंतराल पर बच्चा और माता पिता के बीच समायोजन की निगरानी करते हैं और उनकी प्रगति की रिपोर्ट तैयार करते हैं। बच्चा गोद लेने के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। पहला, पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट या पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र यदि दंपति हैं, आय प्रमाण पत्र, वेतन पर्ची हो सकती है, IT रिटर्न हो सकता है, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र और गोद लेने के लिए आवेदन पत्र। तो जो बच्चा गोद लेने की फ़ीस कितनी होती है? तो बच्चा गोद लेने के लिए दंपति को 56,000 रुपये देने होते हैं, जिसमें कि 6,000 रुपये होम विजिट के होते हैं, बाकी मेंटेनेंस के होते हैं। होम विजिट 2 साल तक हर 6 महीने पर होता है। कारा यानी केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। कारा को अंतर्देशीय गोद लेने पर हेग कन्वेंशन 1993 के प्रावधानों के अनुसार अंतर्देशीय गोद लेने से केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया है, जिसे 2003 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था। यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चा को गोद लेने की प्रक्रिया को नियमन, निगरानी और समन्वित करता है। कारा का मुख्य उद्देश्य बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया को पारदर्शी, सुगम और सुरक्षित बनाना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं भारत के नागरिकों के लिए जो पात्रता मापदंड क्या क्या हैं। आप पूरे भारत के किसी भी हिस्से में बच्चा गोद ले सकते हैं, लेकिन दत्तक माता पिता के बारे में इंक्वायरी उसी राज्य की एजेंसी करती है जहां आप रह रहे हैं। दत्तक माता पिता और गोद लिए जाने वाले बच्चे के बीच कम से कम 21 वर्ष का अंतर होना चाहिए। इसके अलावा ऐसे दंपति भी बच्चा गोद ले सकते हैं जिनकी संयुक्त उम्र 90 वर्ष से कम है। गोद लेने से पहले शादीशुदा जोड़े के लिए जरूरी है कि उनकी शादी के कम से कम 2 साल हो चुके हों, मतलब उन्हें स्थायी वैवाहिक संबंधों के कम से कम 2 साल पूरे कर लिए हों। एक अकेली महिला लड़का या लड़की गोद ले सकती है, लेकिन एक अकेला पुरुष किसी बच्चे को गोद नहीं ले सकता है। गोद लेने वाले माता पिता किसी भी धर्म जाति के अनिवासी भारतीय और यहाँ तक कि भारत के बाहर रहने वाले गैर भारतीय भी हो सकते हैं। दोनों में से किसी एक की आयु 25 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए। संयुक्त आयु में 110 वर्ष से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। माता पिता और बच्चे की आयु में कम से कम 25 वर्ष का अंतर होना चाहिए। विदेशी नागरिक भी ले सकते हैं भारत में बच्चा गोद। इनके लिए भी वही पात्रता मापदंड लागू होंगे, हालांकि उन्हें अतिरिक्त कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो ये थी भारत में बच्चा गोद लेने की पूरी प्रक्रिया। यह एक लंबी और संवेदनशील प्रक्रिया है, लेकिन बच्चे का सर्वोत्तम हित इसमें सर्वोपरि होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।